नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th भूगोल चैप्टर 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, जनसंख्या वितरण दर्शाया जाता है क वर्णमात्री मानचित्र द्वारा, ख समान रेखा मानचित्रों द्वारा, ग बिंदुकित मानचित्रों द्वारा, घ ऊपर से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का तरीका है क रेखा ग्राफ, ख दंड आरेख, ग वृत्त आरेख, घ ऊपर से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुरेखी रेखांचित भी की रचना प्रदर्शित करती है क केवल एक चर, ख दो चरों से अधिक, ग केवल दो चर, घ ऊपर में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा मानचित्र गति दर्शी माना जाता है क बिंदुकित मानचित्र, ख समान रेखा मानचित्र, ग वर्णमात्री मानचित्र, घ प्रवाह मानचित्र। उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ग बिंदुकित मानचित्रों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 2 क रेखा ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 3 ख दो चरों से अधिक, क्वेश्चन नंबर 4 घ प्रवाह संचित। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, थीमेटिक मानचित्र क्या है? उत्तर थीमेटिक मानचित्र को विषयक मानचित्र अथवा वितरण मानचित्र भी कहा जाता है। इसमें चुने गए क्षेत्र प्रदेश की विविधताओं व विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित वर्णमात्री अथवा समान रेखा विधि का उपयोग करके मानचित्र तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर आंकड़ों के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए इन्हें तालिकाबद्ध व वर्गीकृत किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु उनको आरेखों व मानचित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उपयुक्त निष्कर्ष निकालने हेतु उन्हें अनेक प्रकार के प्रक्रमण की आवश्यकता होती है, तब जाकर वह प्रस्तुतिकरण के योग्य बन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुदंड आरेख और यौगिक दंड आरेख में अंतर बताइए। उत्तर बहुदंड आरेख में किसी घटक के विभिन्न तत्वों को समूह में एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत की कुल साक्षरता दर की दशकीय वृद्धि को एक दंड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसी के साथ स्त्री व पुरुष साक्षरता दर को भी अलग अलग दंडों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि यौगिक दंड आरेख पर किसी घटक के विभिन्न तत्वों को एक ही दंड पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत में विद्युत का कुल उत्पादन एक दंड आयतन पर दिखाया जाता है, उसी दंड पर तापीय विद्युत, जलीय विद्युत, नाभिकीय विद्युत के योगदान को उनकी मात्रा के अनुरूप दिखाया जाता है। यह उत्पादन दिए गए वर्ष के अनुरूप प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बिंदुकित मानचित्र की रचना के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? उत्तर बिंदुकित मानचित्र किसी एक तत्व जैसे जनसंख्या या फसल आदि के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। एक बिंदु को मूल्य निर्धारित कर मापनी तय की जाती है। एक ही आकार प्रकार के बिंदु वितरण के प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए चुने हुए क्षेत्र प्रदेश पर अंकित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समान रेखा मानचित्र क्या है? एक क्षेपक को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है? उत्तर मानचित्र पर किसी भौगोलिक लक्षण अथवा जलवायविक तत्वों को जैसे ऊंचाई, तापमान, वायुदाब, वर्षा व लवणता के समान मानों वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समान रेखा कहते हैं। इसके विशेष उदाहरण हैं समोच्च रेखाएं, समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, समगंभीरता रेखाएं, समभूकंप रेखाएं, समलवणता रेखाएं, समदिक्पाती रेखाएं, सममेघ रेखाएं आदि समान रेखाओं को भी कहा जाता है। क्षेपक समान मानों के स्थानों को मिलाने वाली समान रेखाओं का चित्रण ही प्रेक्षक कहलाता है। प्रेक्षक का उपयोग दो स्थानों के प्रेक्षित मानों के बीच माध्यमान प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
क्षेपक ज्ञात करने की विधि है। समान रेखा का बिंदु बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी सेमी में बटा दो स्थानों के मानों के बीच अंतर गुणा अंतराल। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ण मात्री मानचित्र को तैयार करने के लिए अनुसरण करने वाले महत्वपूर्ण चरणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उत्तर, वर्ण मात्री अथवा छाया विधि के द्वारा मानचित्र पर विभिन्न भौगोलिक तथ्यों की मात्रा माप को रंगों की विभिन्न आभाओं अथवा छायाओं के द्वारा इस तरह प्रदर्शित किया जाता है कि अधिक मान के लिए गहरा तथा उसके बाद के मानों के लिए क्रमशः हल्के रंग छायाओं आभाओं का प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में कुरूपलेख कहा जाता है। वर्गमात्री मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हैं। क, एकत्रित आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ख, आंकड़ों को उनके पास अधिकतम न्यूनतम मान की गणना करके के अनुसार 5 अथवा उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत करना। ग, जिस प्रशासकीय इकाइयों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उन्हें दर्शाने वाले क्षेत्रों का एक सुस्पष्ट मानचित्र फर्स्ट प्राप्त करना। उदाहरण तालिका 3.10 भारत में साक्षरता दर 2001। तालिका 3.1 भारत में साक्षरता दर 2001। भारत में साक्षरता पर वास्तविक आंकड़ा क्रमशः राज्य संघ शासित प्रदेश साक्षरता दर। नंबर 1 जम्मू और कश्मीर 55.5। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश 76.5। नंबर 3 पंजाब 69.7। नंबर 4 चंडीगढ़ 81.9। नंबर 5 उत्तरांचल 76.6। नंबर 6 हरियाणा 67.9। नंबर 7 दिल्ली 81.7। नंबर 8 राजस्थान 60.4। नंबर 9 उत्तर प्रदेश 56.3। नंबर 10 बिहार 68.8। नंबर 11 सिक्किम 68.8। नंबर 12 अरुणाचल प्रदेश 54.3। नंबर 13 नागालैंड 66.3। नंबर 14 मणिपुर 70.5। नंबर 15 मिजोरम 88.8। भारत में साक्षरता पर आंकड़ा चढ़ते क्रम में क्रमशः राज्य संघ शासित प्रदेश साक्षरता दर। नंबर 1 बिहार 55.5। नंबर 2 झारखंड 53.6। नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश 54.3। नंबर 4 जम्मू व कश्मीर 55.5। नंबर 5 उत्तर प्रदेश 56.3। नंबर 7 दादर व नागर हवेली 57.6। नंबर 7 राजस्थान 60.4। नंबर 8 आंध्र प्रदेश 60.5। नंबर 9 मेघालय 62.6। नंबर 10 उड़ीसा 63.1। नंबर 11 असम 63.3। नंबर 12 मध्य प्रदेश 63.7। नंबर 13 छत्तीसगढ़ 64.7। नंबर 14 नागालैंड 66.6। नंबर 15 कर्नाटक 66.6। नंबर 16 त्रिपुरा 73.2। नंबर 17 मेघालय 62.6। 18 असम 63.3। नंबर 19 पश्चिम बंगाल 68.6। नंबर 20 झारखंड 53.6। नंबर 21 उड़ीसा 63.1। छत्तीसगढ़ 64.7। मध्य प्रदेश 63.7। गुजरात 69.1। दमन व दीप 78.2। दादर एवं नागर हवेली 57.6। महाराष्ट्र 76.9। आंध्र प्रदेश 60.5। कर्नाटक 66.6। गोवा 82। लक्षद्वीप 86.7। नंबर 32 केरल 90.9। तमिलनाडु 63.5। पाडिचेरी 81.2। अंडमान व निकोबार 81.3। नंबर 16 हरियाणा 67.9। नंबर 17 पश्चिम बंगाल 68.6।
नंबर 18 सिक्किम 68.8, गुजरात 69.1, पंजाब 69.7, मणिपुर 70.5, उत्तरांचल 71.6, त्रिपुरा 73.2, तमिलनाडु 73.5, हिमाचल प्रदेश 76.5, महाराष्ट्र 76.9, दमन व दीव 78.2, पांडिचेरी 81.2, अंडमान व निकोबार 81.3, दिल्ली 81.7, चंडीगढ़ 81.9, गोवा 82, लक्षद्वीप 86.7, मिजोरम 88.8, केरल 90.9। नोट: उत्तरांचल एवं पांडिचेरी को अब क्रमशः उत्तराखंड एवं पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कर्क रेखा, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, साक्षरता दर, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, महासागर, हिंद, भारत। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र 3.2, 3.1। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र 3.1 आप देख लीजिए। नंबर 7, आंकड़ों को वृत्त आरेख की सहायता से प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण चरणों की विवेचना कीजिए। उत्तर: वृत्त आरेख आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक उपयोगी विधि है। इसमें दिए गए विभिन्न चरों आंकड़ों के कुल मूल्य को एक वृत्त जो कि 360 डिग्री का होता है के अंदर दर्शाया जाता है। नंबर 1, एक चर के आंकड़े को 360 के परिप्रेक्ष्य में कितने अंश में प्रदर्शित करता है, इसको इस सूत्र द्वारा परिकलित करते हैं। दिए गए चर का मान बटा कुल चरों का मान गुणे 360। नंबर 2, वृत्त में प्रत्येक चर का अंश भाग निर्धारित होने पर उन्हें विभिन्न आभाओं छायाओं द्वारा अलग अलग दर्शाते हैं। नंबर 3, किसी आभा छाया से किस चर लक्षण को प्रदर्शित किया गया है, इससे संबंधित एक संकेतक सूचक बनाना आवश्यक है। उदाहरण: भारत की भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े तालिका में दर्शाए गए हैं। तालिका 3.2 मध्य 1950 से 1951%, 1998 से 2001%। संकेत: अंश में बदलने की विधि। छाया: शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र 42/100 × 360 डिग्री बराबर 151 डिग्री। 46/100 × 360 डिग्री बराबर 166 डिग्री। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। 1, 14/100 × 360 बराबर 51 डिग्री। 22/100 × 360 बराबर 79 डिग्री। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। कृषि के लिए अप्राय 17/100 × 360 डिग्री बराबर 61 डिग्री। 14/100 × 360 डिग्री बराबर 50 डिग्री। प्रति भूमि 10/100 × 360 बराबर 36 डिग्री। 8/100 × 360 बराबर 29 डिग्री। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चारागाह और पेड़ 9/100 × 360 डिग्री बराबर 33 डिग्री। 5/100 × 360 बराबर 18 डिग्री। कृषि योग्य बंजर भूमि 8/100 × 360 बराबर 29 डिग्री। 5/100 × 360 डिग्री बराबर 18 डिग्री। 100% बराबर 360 डिग्री। 100% बराबर 360 डिग्री। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। तुलनात्मक वृत्त आरेख। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।